हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आप कोई भी काम करती हैं या कुछ भी हरकत करती हैं तो उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। और कई बार जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से घर में आपका शिशु परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है और उसे काफ़ी दिक्कत भी उठानी पड़ती है। मेरे ख्याल से आप ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहेंगी जो आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचाए। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गर्भावस्था में आपके बच्चे का विकास पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है और इस समय जितने अच्छे से आप अपनी देखभाल करेंगी तो उससे आपके पेट में पल रहा बच्चा और गर्भवती माँ दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि वे आपके द्वारा की गई कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गर्भ में शिशु को तकलीफ होती है, वह असहज महसूस करता है। रीजन नंबर 1, प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में बच्चे का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है जिसकी वजह से शिशु को घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती और उस टाइम तक बच्चे का सिर नीचे और उसके पैर ऊपर हो चुके होते हैं। इसे सेफ्लिक पोजीशन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय बेबी जन्म के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। यदि इस टाइम आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा तो शिशु को परेशानी होती है, इसलिए आखिरी समय में आप टाइट कपड़े मत पहने। आपको लूज कपड़े पहनना है, कॉटन के कपड़े पहनना है और यदि हो सके तो आप ब्रा भी मत पहने। इसके अलावा यदि सर्दियां चल रही हैं तो उस समय आप वूलन कपड़े पहने, लेकिन याद रखना है आपको कि ज़्यादा टाइट कपड़े तब भी नहीं होने चाहिए। दूसरा रीजन, गर्भावस्था के आखिरी समय में यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा समय तक पीठ के बल नहीं सोना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल सोने से आपके गर्भ में पल रहा बच्चा तनाव में चला जाता है क्योंकि शिशु तक प्लेसेंटा के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाता और गर्भ में बच्चे का विकास रुक जाता है। इसलिए आप करवट लेकर सोने की कोशिश करें और जितना हो सके आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर ही सोएं जिससे आपके बच्चे का उचित तरीके से विकास हो सके। तीसरा रीजन, पेट पर दबाव पड़ना। फ्रेंड्स, किसी भी वजह से आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि आप घर का काम कर रही हैं, चाहे वह झाड़ू पोंछा हो या नीचे झुककर आपको कोई काम करना हो या फिर कपड़े धोते समय। इसके अलावा रिलेशन बनाते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपके पेट पर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है और यदि आपका मन नहीं कर रहा है तो 9वें महीने में आप रिलेशन बनाने को पूरी तरह से अवॉइड करें क्योंकि इस समय आपके पेट का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपका बच्चा भी नीचे आ चुका होता है। तो ऐसे में रिलेशन बनाने से शिशु को झटका लग सकता है, वह परेशान हो सकता है और आपको भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसलिए आखिरी समय में रिलेशन बनाने से परहेज करना चाहिए। चौथा रीजन, शोरगुल वाली जगह को नज़रअंदाज करें। तीसरी तिमाही तक आपके शिशु के सभी अंगों का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है और आपका बच्चा बहुत अच्छे से आवाज़ को सुनने लगता है। ऐसे समय पर यदि आपका शिशु तेज आवाज़ सुनता है, डरावना म्यूजिक सुनता है, बहुत तेज गानों की आवाज़ को सुनता है तो आपका बेबी गर्भ में चौंक सकता है, शिशु घबरा जाता है जिसके कारण बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि आपका बेबी आपसे नाराज है। प्रेगनेंसी के समय आप गाने सुन सकती हैं लेकिन कम आवाज़ में और मधुर स्वर वाले सॉन्ग आपको सुनना है। पांचवा रीजन, अपने पेट पर हाथ फेरना यानी कि अपने पेट को सहलाना। गर्भावस्था के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उसे सहलाना चाहिए और अपने शिशु से बातें भी करनी चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में शिशु खुश होता है, वह बहुत ही अच्छा महसूस करता है और यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपका शिशु आपसे गुस्सा हो जाता है, वह तनाव में चला जाएगा और उसको दिक्कत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने पेट को सहलाती हैं, अपने शिशु से बातें करती हैं, उन बच्चों का IQ लेवल काफ़ी तेज हो जाता है और जब आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपका शिशु भी तनाव में चला जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब आप खुश होती हैं तो पेट में आपका बच्चा भी खुश रहता है। इसलिए आपको गर्भावस्था के समय तनाव नहीं लेना है। साथ ही आपके खुश रहने से आपका जन्म लेने वाला बच्चा हेल्दी पैदा होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।